गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो चैप्टर है लाइन एंड एंगल्स के बारे में बात कर रहेंगे हम। और यहाँ पर जो पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। पॉइंट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ जियोमेट्री। इट शो एन एग्जैक्ट लोकेशन। इट हैज़ नो डायमेंशन, नो लेंथ होता है, नो ब्रेड्थ होती है, नो हाइट होती है। ये पॉइंट इज रिप्रेजेंट बाई डॉट। इस तरह से ये पॉइंट किस तरह से रिप्रेजेंट होता है? डॉट की तरह रिप्रेजेंट होता है, इस तरह से पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट के बारे में हो गया। अब हम बात करेंगे लाइन सेगमेंट। ये पॉइंट के बारे में हमने रीड करिए, पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? इट हैज़ ए फिक्स्ड लेंथ। ये कोई यहाँ पर सी डी एक लाइन सेगमेंट है, ये सी डी है, ये सी है और ये डी है। सी डी एक लाइन सेगमेंट है। इट हैज़ फिक्स्ड लेंथ, माने फिक्स्ड लेंथ होती है इसकी। इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। देखो यहाँ पर एक सी एंड पॉइंट्स है यहाँ पर एक, और ये डी, ऐसे एंड पॉइंट्स होते हैं। जैसे एक लाइन हमने खींची, यहाँ पर एक एंड पॉइंट्स यहाँ हुआ ए पॉइंट्स, और एक एंड पॉइंट्स ए हुआ। ठीक है, ये एंड पॉइंट्स ए हुआ। तो लाइन सेगमेंट सपोज करो ये ए और बी हो गए लाइन सेगमेंट। इट कैन नॉट बी एक्सटेंड एनी डायरेक्शन। इट हैज़ रिप्रेजेंट बाई ए बी। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या सी डी। इसको किसी भी डायरेक्शन में हम इसको इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। इस पर ए बी पर बार इस तरह से आप दिखा दो, ये लाइन हो गया। क्लियर? चलो अब आगे पढ़ते हैं हम लाइन। लाइन क्या है? लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। इट कैन एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन, सो इट हैज़ नो डेफिनेट लेंथ। इट रिप्रेजेंट बाई ए बी। इस तरह से ये लाइन है, इसको हम कोई एंड पॉइंट्स नहीं होता है, इसको हम बोथ डायरेक्शन में सपोज करो ए बी से इसको इधर बी साइड भी इस तरह से बढ़ा सकते हैं आगे ऐसे, और ए को इस तरह से बढ़ा सकते हैं साइड। तो लाइन को हम बोथ डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं। और रिप्रेजेंट बाई ए बी से इस तरह से रिप्रेजेंट होता है लाइन पर। यहाँ पर लाइन पर बस ए बी लिखोगे। रिप्रेजेंट कैसे करोगे? यहाँ पर ए बी लिख दिया आपने और इस पर एरो लगा दोगे ऐसे। क्लियर? यस। चलो स्ट्रेट लाइन क्या होता है? इट अब टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन देखिए, टाइप्स ऑफ लाइन क्या होती हैं? स्ट्रेट लाइन्स होती है, वर्टिकल लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ऑब्लिक लाइन है और कर्व्ड लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या है? इट्स ड्रॉ द विद द हेल्प ऑफ रूलर। इट आल्सो कॉल्ड हॉरिजेंटल लाइन। ये इसको हॉरिजेंटल लाइन रूलर की सहायता से, मतलब स्केल की सहायता से हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर? हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं। और तुम्हारा वर्टिकल लाइन इस तरह से, ये इस तरह से ये लाइन हो, वर्टिकल लाइन हो गई। ओपेक लाइन ये तिरछी लाइन होती है। कर्व्ड लाइन इस तरह से होता है, टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग लाइन। ठीक है, अब बात करते हैं रे। रे क्या होती है? इट हैज़ ओनली वन पॉइंट। इट कैन बी एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन, सो इट हैज़ नो डेफिनेट लेंथ। इसको रे को आप किसी भी एक डायरेक्शन में इसको आप इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो इसको डिनोट करने का तरीका ये है, ए बी पर इस तरह से लगा दीजिए। क्लियर? चलो अब हमने पढ़ लिया किस किस के बारे में। पॉइंट्स में नो डायमेंशन, नो लेंथ होती है, यूनिट ऑफ ज्योमेट्री होता है पॉइंट्स। और लाइन सेगमेंट क्या होता है? इट हैज़ फिक्स्ड लेंथ होती है और टू एंड पॉइंट्स होते हैं। इसको किसी भी डायरेक्शन में हम इसको बढ़ा नहीं सकते हैं। लाइन क्या होता है? इसको बोथ डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, इसको कोई फिक्स एंड नहीं है, इसमें एरो लगे रहते हैं, ध्यान रखना। टाइप्स ऑफ लाइन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन सीधी, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं। वर्टिकल लाइन ये तुम्हारी इस तरह से खड़ी एकदम इस तरह से वर्टिकल लाइन हो गई। ओपेक लाइन ये तिरछी लाइन होती हैं। कर्व लाइन जिगजैग लाइन होती हैं, ये जिगजैग कर्व की तरह लाइन होती हैं। रे इट हैज़ नो फिक्स्ड लेंथ होती है और इसको वन डायरेक्शन में आप कितना भी बढ़ा सकते हो। रिप्रेजेंट ए बी पर एक एरो लगा के इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। अब एंगल क्या हुआ? एंगल के बारे में पढ़ते चलिए। एंगल क्या हुआ? एंगल ये आ गया, टू रे स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट फ्रॉम एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स। देखो इस तरह से एक कॉमन पॉइंट यहाँ ओ है,
इस तरह से एक रे ओ ए स्टार्ट हो रही है और दूसरी रे हो रही है ओ बी स्टार्ट हो रही है, तो ये तुम्हारी दो रे, इसमें कॉमन जो पॉइंट्स है वो है ओ, तो आर्म्स क्या हो गई, ओ ए ओ बी हो गई। द कॉमन पॉइंट्स इज आर्म वर्टेक्स ऑफ द एंगल, इट इज ऑन वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ठीक है, इस पर ये वर्टेक्स है, ओ इज द वर्टेक्स है और ये तुम्हारा कॉमन पॉइंट है, तो ओ इज द वर्टेक्स हो गई। अब एडजॉइनिंग फिगर ओ इज द वर्टेक्स, ओ ए ओ बी ये क्या है, रे है। अब एंगल रिटर्न कैसे, एंगल ओ जी किस तरह लिखा जाएगा, जो बीच में जो वर्टेक्स आ रही है वो एंगल का साइन ए होता है, इस तरह से ए ओ बी लिखोगे एंगल, और या इसको लिख सकते हो एंगल बी ओ ए लिख सकते हो। और इस एंगल को आप सीधा चाहो तो इस एंगल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी बताते हैं। इस एंगल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, एंगल देखिए इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, एंगल ओ लिख सकते हैं इस एंगल, और एंगल ए ओ भी लिख सकते हैं, और एंगल बी ओ ए लिख सकते हैं, इसको क्लियर। चलो, अब मेजरिंग ऑफ एंगल को मापना क्या होता है, जो जो प्रोटेक्टर होता है इसका जो पॉइंट होता है, इसको उस एंगल के इस पॉइंट पे रखा जाता है। इस पॉइंट यहाँ पर मान लीजिए बी है, या ये पॉइंट है, जो भी है पॉइंट, इसको इस पे रखा जाएगा और इस तरह से इसको मेजर करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, अब एंगल्स के हम टाइप पढ़ेंगे। चलो, टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल के टाइप्स क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, राइट एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है, कंप्लीट एंगल होता है। देखिए, एन एक्यूट एंगल जो होता है, एक्यूट एक्यूट एंगल के बारे में देखो यहाँ पर हम 1 बाय 1 यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। देखो एक्यूट एंगल क्या होता है, इसके बारे में हम सबसे पहले बोल, एन एक्यूट एंगल जो होता है, एक्यूट कौन सा, एक्यूट देखते जाना, मैं लिख रहा हूँ एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल जो होता है क्या होता है, एक्यूट एंगल तुम्हारा 0 डिग्री से बड़ा होता है। क्या, एक्यूट एंगल जो होता है वो 0 डिग्री से बड़ा होता है, 0 डिग्री से इस तरह से बड़ा होगा, और यहाँ पर लिख दो एक्यूट एंगल 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से लेस होगा। देखते हो, इसको तो जानते ही हो, ये लेस का नॉक की तरह लेस होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है। ये हो गया एक्यूट एंगल, क्लियर। देखो ये एक्यूट एंगल सपोज करो आपका सेम 89.9 भी है, तो वो भी एक्यूट एंगल है। देखो 89.9 है, ये भी आपका कौन सा एंगल है, डिग्री है अगर, तो एक्यूट एंगल, मतलब 90 से छोटा होना चाहिए। आपका 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 1 डिग्री 2 डिग्री सब क्या है, एक्यूट एंगल है, क्लियर। चलो, अब हम बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की, ये लिख लिया होगा, ये नोट कर लेना आप, ये फर्स्ट। अब यहाँ पर आ गया सेकंड, सेकंड ये क्या हो गया, सेकंड देखिए, सेकंड यहाँ पर लिख देते हैं हम, सेकंड के बारे में यहाँ पर आ गया सेकंड। सेकंड क्या है आपका, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ये देखिए, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से ग्रेटर होता है। यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल लिख दो, ऑब्ट्यूज एंगल, और 180 डिग्री से छोटा होता है ऑब्ट्यूज एंगल, क्लियर। ये याद कर लेना जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ। इसके बाद इस ये डिफाइन नहीं याद करने पड़ेगा। राइट एंगल, तो राइट एंगल जो होता है, राइट एंगल जो तुम्हारा होता है वो इक्वल टू 90 डिग्री का होता है। और देखो इस तरह से बना होता है ये राइट एंगल, ये बना हुआ है यहाँ पर राइट एंगल, ठीक है, ये राइट एंगल बना हुआ है, इस तरह से राइट एंगल होता है ये 90 डिग्री का राइट एंगल है, क्लियर। और ऑब्ट्यूज एंगल का पता ही चल गया। अब हम बात करते हैं क्या, अब हम बात करेंगे तुम्हारा स्ट्रेट एंगल, थर्ड। यहाँ पर देखो स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट जो एंगल होता है, कौन सा एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट। स्ट्रेट एंगल क्या होता है,
स्ट्रेट एंगल तुम्हारा होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। स्ट्रेट एंगल सीधा होता है। सपोज करो ये एंगल यहाँ पर यहाँ था, आप यहाँ से चले और फिर ऐसे आ गए आप, ये 180 डिग्री मूव होगा, ये 180 डिग्री, ठीक है, स्ट्रेट एंगल हो गया। इसके बाद बचा आपका रिफ्लेक्स और कंप्लीट एंगल। इसको इरेज करके फिर बात करते हैं। यहाँ पर आ जाइए रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल देखिए क्या होता है। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है तुम्हारा 360 डिग्री से लेस होता है और 180 डिग्री से बड़ा होता है, ये ध्यान रखो। ये रिफ्लेक्स हो गया एंगल, क्लियर, ठीक है। ये रिफ्लेक्स एंगल ऐसा बना होता है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा। और इसके बाद है आपका कंप्लीट एंगल। क्या, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। इस तरह से आप जहाँ से घूमे और वहीं पर आ गए, ये 360 डिग्री हो गया। रिफ्लेक्स एंगल आप यहाँ पर थे और इस तरह से बना, ये 180 से बड़ा हो रहा, ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। तो ये हमने आज तुम्हें एंगल के बारे में बताया है। तो इन एंगल को आप क्लियरली पढ़ लें। थोड़ा लेस देन और ग्रेटर देन के बारे से बताया, इनको ध्यान रखना। थैंक यू। आप मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।